हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज वीडियो में आप लोग के लिए प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इसका काफी वीडियो अपलोड करी हुई है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सारी वीडियोस आसानी से मिल जाएंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बीमा व्यवसाय डैश पर आधारित है। इंश्योरेंस बिजनेस इज बेस्ड ऑन डैश न्यूटन्स लॉ, द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, परकिंस लॉ, बायस लॉ। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंश्योरेंस बिजनेस होता है वो किस नियम पर बेस्ड होता है। नीचे कुछ आपको के सिद्धांत दे रखे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, कुछ लॉ दे रखे हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस पर डिपेंड करता है, किस पर आधारित होता है। ये आधारित हो जाएगा जो संभाव्यता का सिद्धांत और बड़ी संख्याओं का, जिसे महांगणता नियम भी कहते हैं, उसका सिद्धांत जो उस पर आधारित है, द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बीमा निम्नलिखित तरीकों से देश के आर्थिक विकास में भूमिका निभाता है। द इंश्योरेंस प्लेज अ रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन फॉलोइंग वेज: release capital for new investment, the job potential increase, money collected is invested in infrastructure, all of the above। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंश्योरेंस क्योंकि एक बिजनेस की तरह है तो वो किस तरह से या किस मेथड से या किस तरीके से, किस वेज में जो देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एक वाइटल रोल प्ले करता है। कि नए निवेश के लिए पूंजी जारी करता है, बिल्कुल है कि नया निवेश हो सके क्यों, क्योंकि छोटी छोटी बचतों को जमा करता है और जो बैंक्स होते हैं वो लोन के तौर पर बड़े जो व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन है, उनको लोन देते हैं। नौकरी की संभावनाएं बढ़ती हैं, जॉब सेक्टर में भी इम्पोर्टेंट है। एकत्रित धन को बुनियादी ढांचे में निवेश किया जाता है, यानी कि जो भी मनी कलेक्ट करते हैं उसको हम जो इसका स्ट्रक्चर है यानी कि जो आधारभूत ढांचा है देश का, उसके निर्माण में लोन के तौर पर जो लेते हैं बिजनेसमैन है या जो बड़े बड़े उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको दिया जाता है, उससे वो पूंजी निर्माण का काम करते हैं, कैपिटल को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्लोटिंग पॉलिसी क्या है? व्हाट इज फ्लोटिंग पॉलिसी? स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी, पॉलिसी कवरिंग द फिक्स्ड सम assured stock, a policy that covers stock located in various godowns under a single policy, a renewable marine policy। जो फ्लोटिंग पॉलिसी वो क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक मानक अंगनी नीति है, निश्चित बीमा और राशि वाले स्टॉक को कवर करने वाली पॉलिसी है, एक पॉलिसी जो एक ही पॉलिसी के तहत विभिन्न गोदामों में इस स्टॉक को कवर करती है, या फिर एक नवीकरणीय समुद्री नीति है। तो यहाँ पर जो फ्लोटिंग पॉलिसी है वो क्या हो जाएगी कि एक पॉलिसी जो एक ही पॉलिसी में क्या करेगी, विभिन्न जो गोडाउन होते हैं, बहुत से गोडाउन है, उसमें जो भी स्टॉक होगा उस स्टॉक को कवर करती है, यानी कि एक साथ कई गोडाउन में रखे हुए स्टॉक को कवर करती है, तो हो जाती है फ्लोटिंग पॉलिसी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश पॉलिसी के तहत नामांकित व्यक्ति की नियुक्ति है। डैश इज द अपॉइंटिंग ऑफ ए नॉमिनी अंडर द पॉलिसी: नॉमिनेशन, इलेक्शन, जस्टिफिकेशन, असाइनमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पॉलिसी होती है उसमें किसी व्यक्ति को, किसी नामांकित व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? नामांकन, चुनाव और चित्र असाइनमेंट, तो वो हो जाता है नॉमिनेशन। नामांकन जिसे कहते हैं हिंदी में, कि कोई व्यक्ति है जिसको नॉमिनी बनाए, जैसे बैंक में ही आप लोग अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पर कोई नॉमिनी होता है कि अगर जिसके नाम से भी अकाउंट उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो नॉमिनी होता है वो आसानी से उसमें से कैश को विड्रॉ कर सकता है। उसी तरह पॉलिसी जो होती है उसमें भी एक नामांकित व्यक्ति होता है, नॉमिनी होता है, तो इसे क्या कहते हैं? नॉमिनेशन, नामांकन। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश को बीमा धारक की मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार है। द डैश हैज द राइट टू रिसीव द अमाउंट assured इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, एम्प्लॉयर, नॉमिनी, फ्रेंड, थर्ड पार्टी। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब बीमा धारक जिसने पॉलिसी ले रखी है उसकी डेथ हो जाती है तो वहां पर जो बीमा राशि होती है, जो अमाउंट होता है अशोर्ड, वो किसको मिलता है? नियोक्ता को, नामांकित व्यक्ति को, मित्र को, या फिर तृतीय पक्ष को। तो पहले मैंने बताया था जो नॉमिनी होता है वो उसको ही अमाउंट वो सारा मिलेगा, जो कि पॉलिसी के जब ले रहा था, जो पॉलिसी होल्डर था, जिस व्यक्ति को उसने नॉमिनी बनाया था, वो उस व्यक्ति को ही वो अमाउंट मिलेगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पॉलिसी की शुरुआत में नामांकित व्यक्ति का विवरण डैश में प्रदान करके नामांकन किया जा सकता है। नॉमिनेशन कैन बी डन एट द इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ नॉमिनी इन द डैश: व्हाइट पेपर, प्रपोजल फॉर्म, प्रीमियम रिसिप्ट, प्रॉमिसरी नोट।
क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम पॉलिसी ले रहे होते हैं, जिस टाइम पर पॉलिसी हमारी शुरू होती है, तो वहाँ पर जो नॉमिनी होता है उसका डिटेल्स है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सब हम किस पेपर में लगा करके उस व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं। तो आपको याद होगा कि जब भी आप पॉलिसी लेते हैं या फिर आप बैंक में कोई अकाउंट खुलवाते हैं, तो जब आप उसका फॉर्म भर रहे होते हैं तो वहाँ पर ही आपको नॉमिनी की भी डिटेल देनी होती है। तो वही चीज़ हो जाएगी कि जब हम जो फॉर्म भर रहे होते हैं, यानी कि जो प्रपोजल फॉर्म होता है उसको फिल कर रहे होते हैं, वहीं पर आपको सारी डिटेल्स देनी होती है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी, प्रपोजल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन केवल डैश द्वारा किया जा सकता है जिसके पास अपने नाम पर एक प्रमुख पॉलिसी बॉन्ड है। नॉमिनेशन कैन बी डन ओनली बाय हु इज ए मेजर होल्डिंग पॉलिसी बॉन्ड इन हिज ओन नेम, एम्प्लॉयर, लीगल एडवाइजर, इंश्योरेंस कंपनी, पॉलिसी होल्डर। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नामांकन है केवल उसी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है जिसके पास एक अपने नाम से एक पॉलिसी बॉन्ड होता है। तो वो व्यक्ति क्या होगा, क्या कहलाता है, वो हो जाता है पॉलिसी होल्डर, यानी कि पॉलिसी धारक जिसके पास पॉलिसी है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पॉलिसी होल्डर ही ये डिसाइड कर सकता है कि कौन नॉमिनी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्ताव क्या है? व्हाट इज ए प्रपोजल? A request for an insurance cover, an offer to enter into a contract, both a request and an offer to enter an insurance contract, none of the above। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रपोजल होता है, अभी आपने पढ़ा, प्रपोजल में ही लिखाया जाता है कि नॉमिनी कौन होगा। तो प्रपोजल क्या होता है? बीमा कवर के लिए अनुरोध है, एक अनुबंध में प्रवेश करने का प्रस्ताव है, बीमा अनुबंध में प्रवेश करने का अनुरोध और प्रस्ताव दोनों है और में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो प्रपोजल होगा वो दोनों ही हो जाता है, यानी कि एक अनुरोध भी किया जा रहा होता है कि इंश्योरेंस करने के लिए, दूसरा क्या होता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए ऑफर भी होता है। तो दोनों ही चीजें हो जाती हैं यहाँ पर। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ अ रिक्वेस्ट एंड एन ऑफर टू एंटर एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ही चीजें इसमें आ जाएंगी। एक की रिक्वेस्ट भी आ जाती है कि हम इंश्योरेंस कवर करने के लिए पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, और दूसरा हो जाता है कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट में जाना भी चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDA ने डैश का स्थान लिया है। The IRDA has replaced the Controller of Insurance, the LIC Chairman, Department of Insurance, Department of Commerce। तो IRDA है किसी के स्थान पर बनाया गया था। इसको इसकी फुल फॉर्म मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कई बार कि IRDA की क्या होती है। तो इसलिए किसके स्थान पर बना था? तो ये बना था बीमा नियंत्रक, यानी कि द कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस, इसके स्थान पर। तो एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियम डैश के लिए सबसे कम है। द प्रीमियम इज लोएस्ट फॉर डैश, मनी बैक पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ पॉलिसी, इंडोरमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पर जो प्रीमियम होगा वो किस पॉलिसी के लिए सबसे कम होगा? तो अलग अलग तरह की पॉलिसी होती है, उसके रूल्स रेगुलेशन भी अलग अलग होते हैं, वहाँ पर रेट्स भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रीमियम होता है जो सबसे कम होता है वो जो संपूर्ण जीवन पॉलिसी होती है, होल लाइफ पॉलिसी होती है, उसमें होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि एक से डिपेंड करता है कि टर्म पॉलिसी है, जैसे कि आप कितने टाइम के लिए पॉलिसी ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपने अगर पूरे जीवन के लिए ली, पूरे समय सीमा के लिए ली है, तो तब जो प्रीमियम होता है वो सबसे कम रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिकी योजना प्रस्ताव है। एन्युटी प्लान ऑफर डैश, लिक्विडिटी, कैपिटल अप्रिसिएशन, प्रॉफिटेबिलिटी, रेगुलर अश्योर्ड रिटर्न। तो जो वार्षिकी योजना होती है, जो एन्युटी प्लान होता है वो क्या होगा? एक तरह से वो तरलता होती है, लिक्विडिटी होती है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावा डैश के आधार पर संसाधित किया जाता है। क्लेम इज प्रोसेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैश, क्लेम फ्रॉम एन एजेंट ओपिनियन, legal opinion, claim from survey report, etc., other documents and any evidence secured by the insurer। सर्वे रिपोर्ट, तो यहाँ पर पूछ रहा है जो दावा होता है या जो क्लेम होता है वो किसके बेस पे किया जाता है? क्योंकि जब ये पॉलिसी कराई जाती है, अगर कोई हमको क्षतिपूर्ति कंपनसेशन लेनी है तो वहाँ पर हमें क्लेम करना पड़ता है। तो वहाँ पर क्लेम जो होता है हम किसके बेस पर करेंगे? वहाँ पर क्लेम करने के लिए हमारे पास दावा प्रपत्र, सुरक्षा रिपोर्ट और सारे दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और बीमाकर्ता द्वारा सुरक्षित कोई सबूत, यानी कि कोई एविडेंस होता है जो बीमा पॉलिसी काटते टाइम दिया गया था, वो सारी चीजों की जरूरत होती है। वो सारी चीजों के बेसिस पर ही जो क्लेम किया जाता है वो आगे प्रोसेस होगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। ये सब जो होती है फॉर्मेलिटीज, जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, काफी डिफिकल्ट होती हैं, इन सबको करना, या जो सिचुएशन आती है तो वहाँ पर काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का संबंध विदेशी व्यापार से है। डैश इज कंसर्न विद ओवरसीज ट्रेड।
लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें जो पॉलिसीज दे रखी हैं उसमें से कौन सी पॉलिसी जो है वो जो विदेशी व्यापार किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उससे रिलेट करती है। तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं होगी, नहीं जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, नहीं फायर इंश्योरेंस। तो कौन सी हो जाएगी? जो मरीन इंश्योरेंस है, समुद्री बीमा। क्योंकि जो समुद्र के माध्यम से क्या होता है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा होता है, तो वहां पर हम शिप के माध्यम से ही जो समुद्र होता है या जो सी ट्रेड होता है उसके माध्यम से ही क्या करते हैं, हम एक जगह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो भी हमारे गुड्स होते हैं उसको भेजते हैं। तो वहां पर हमारा जो मरीन इंश्योरेंस होता है वो उससे संबंधित होगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री बीमा एक अनुबंध है। अ मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैश इंक्रीमेंट इंडेमनिटी मैच्योरिटी न। तो जो समुद्री बीमा होता है वो किस तरह का अनुबंध है? तो ये भी एक क्या है? क्षतिपूर्ति का अनुबंध है, यानी कि इंडेमनिटी का ही अनुबंध है। ये सिर्फ इसमें जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो इंडेमनिटी का नहीं होता, बाकी फायर इंश्योरेंस भी हो, मरीन इंश्योरेंस भी, ये सब क्या है? इंडेमनिटी या फिर क्षतिपूर्ति के ही अनुबंध होंगे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा समुद्री बीमा का विषय नहीं है? विच इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ मरीन इंश्योरेंस। यहाँ पर आपको बताना है कि किसी कौन जो है वो मरीन इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, विषय वस्तु नहीं है। हल इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस, फ्लाइट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। यहाँ पर जो मरीन इंश्योरेंस का सब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? वो फायर इंश्योरेंस है। बाकी जो तीनों हैं वो तीनों ही मरीन इंश्योरेंस के ही एग्जाम्पल हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी, फायर इंश्योरेंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।